नमस्कार भाई दोस्तों, यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी भाई। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या बात की 35 मिनट ट्रंप के साथ, उसका राज भी खुल गया। 35 मिनट क्या बात हुई है वो सबको पता लग गया। जिस टाइम पर प्रधानमंत्री साहब बात कर रहे थे उस टाइम पर आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल बना रखे हैं अमेरिका पाकिस्तान के, वो उनके साथ लंच कर रहे थे। किसके साथ? ट्रंप के साथ। ट्रंप ने बोला मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। वो राज भी खुल गया। क्या बात हुई यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने इनवाइट किया था, ट्रंप ने इनवाइट किया था और प्रधानमंत्री साहब ने मना कर दिया। ये मिस्री साहब ने बताया है कि भाई जब ट्रंप से बातचीत हुई थी, ट्रंप ने बोला कि आप कनाडा से जाते समय यहाँ अमेरिका आ जाइए, और मोदी साहब ने मना कर दिया। क्या आपको यकीन है कि ट्रंप बुलाएंगे और मोदी साहब मना कर देंगे? हमारे को तो यकीन नहीं है भाई। चलो, जिसको भी है, अंधभक्तों को और भान मंडी दलालों को यकीन हो जाता है भाई, ठीक है मोदी साहब ने यही बोला होगा। स्विस बैंकों में कितना रुपया है भाई अपने देश का, जिसको काला धन बोलते हैं, जो मोदी साहब लेकर आ रहे थे 15-15 लाख सबके खाते में आ रहे थे, वो राज भी उजागर हो गया। कितना धन है, लिस्ट और आएगी ना, नाम वाइज लिस्ट आ गई, उस दिन असली कल्याण होगा। और इजराइल में 10,000 करोड़ रुपए अडानी के फंसे हुए हैं, इसलिए ये लोग आए दिन इजराइल को विजेता घोषित कर देते हैं। इजराइल ने ईरान को बर्बाद कर देते हैं, ईरान को बर्बाद कर रहे हैं ये। लेकिन 10,000 करोड़ के अडानी के घर से जा रहे क्या? वो 10,000 करोड़ हमारी जेब का जो पैसा है ना, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो 10,000 करोड़ रुपया इजराइल में फंसा हुआ है। 10,000 करोड़ छोटा मोटा नहीं है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं जो स्विस बैंक के अंदर है उसकी क्या लिस्ट आई है। ये सुनना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सबको पता है अपने देश का पैसा जा कहाँ रहा है, पता होना चाहिए। 3 गुना बढ़ गया है 2024 में, 3 गुना रुपया हो गया स्विस बैंक के अंदर। 3 गुना बढ़ा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन। 2021 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एक बार 21 में थोड़ा जिक्र उठा था, उसके बाद फिर डाउन हो गया। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 2023 की तुलना में 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक, लगभग 37,600 करोड़ रुपए हो गया। स्थानीय शाखा और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विस बैंकों में रखे गए धन में भारी वृद्धि के कारण यह बढ़ोतरी 2023 में यह रकम 4 वर्ष के निम्नतम स्तर 1.4 अरब स्विस फ्रैंक थी 2023 में, और अभी 3.5 अरब 37,600 करोड़। स्विस नेशनल बैंक एसएनबी के आधिकारिक आंकड़ों में स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन के बारे में नहीं बताया गया। स्विट्जरलैंड भारतीयों के धन को काला धन नहीं मानता। स्विट्जरलैंड कहता है कि वह कर चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। वाह। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार इन दौरान भारतीयों के कस्टमर अकाउंट का रकम केवल 11% बढ़कर 34.6 करोड़ स्विस फ्रैंक, लगभग 3,675 करोड़ रुपए हो गया, जो कुल धन का केवल 1/3 है। ये इतना काला धन है जो ये कब आएगा भाई? सबसे 14 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फिर बोलते हैं भाई ईमानदार सरकार। ये ईमानदार सरकार है? ये है क्या वो ईमानदार सरकार जिसका कि काला धन जो बोल रहे थे लेके आएंगे, और वो उसमें बढ़ोतरी और कर दी, बढ़ोतरी कर दी उस काले धन में। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने बोला है कि भाई मैंने मोदी से भी बात की थी, मोदी से जैसे ही बात करने के बाद बोला हमने 2 परमाणु संपन्न देशों का ना युद्ध रुकवा दिया। फिर बयान दे दिया। क्या मोदी साहब ने एक बार भी ये बोला, एक बार भी बोला हो तो ट्रंप को कि आपने कैसे मध्यस्थता कर दी? हमारे से बात की थी पाकिस्तान ने, हमने आपस में बात करके युद्ध को रोका? नहीं बोला। उस उल्टा एक और बयान दे दिया ट्रंप ने, एक बयान और दे दिया, बोला अभी तो मैं इन दोनों को एक साथ एक स्टेज पर लेकर आऊंगा, भारत पाकिस्तान को एक स्टेज के ऊपर। बड़े कमाल की बात है कि यहां से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। 56 इंची का 5.6 हो जाता है, लाल आंखों वाले की आंखें पीली हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कनाडा में उसका बयान देख लिया होगा आपने, पन्नू ने बोल दिया था कि भाई आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे हमारी मर्जी से। मतलब हो क्या रहा है? ये 56 इंची या लाल आंखें सिर्फ अपने देशवासियों के लिए है क्या? किसानों के लिए, जवानों के लिए, कोई सच बोलता है उसके लिए, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लाल आंखें चलती हैं, बाकी लाल आंखें पीली हो जाती हैं जब सामने कोई ट्रंप हो या मुनीर हो। मुनीर को भी जवाब नहीं दिया जा सकता इनसे, बताओ। बड़े कमाल की बात है। वो पत्रकार आगे इनको धोके चला जाता है। ये भानमंडिया की औकात है। 10,000 करोड़ अडानी साहब के डूब गए भाई। कहाँ? इजराइल आइफा पोर्ट पे डूब रहे हैं। इजराइल का दौरा किया था ना मोदी साहब ने, अभी कनाडा का दौरा करके आए हैं, साइन भी करके आए हैं। किस डील के ऊपर साइन करके आए हैं हमारे को नहीं पता भाई, वो आप लोग बता दोगे। जब सामने आएगा ना तब पता चलेगा किस पे साइन किए हैं। अनपढ़ आदमी का कहीं भी कोई भी साइन टिकवा लेता है और करने पड़ जाते हैं। गौतम अडानी ने इजराइल के हाइफा पोर्ट में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई।
इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। इजराइल को रक्षा कवच की जरूरत है। भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी ने इजराइल के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हाइफा पोर्ट में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह डील सिर्फ एक पोर्ट की खरीद नहीं बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीति और भू राजनीतिक उपस्थिति का प्रतीक मानी जा रही है। अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ ने इजराइल कंपनी गैडोट समूह के साथ मिलकर हाइफा पोर्ट की 70% हिस्सेदारी खरीदी है। अब यह 70% हिस्सेदारी खरीद ली। अब इजराइल को बचना मुश्किल हो रहा है। गए 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ये 37,600 करोड़ रुपए जो काला धन जमा है वो कब आएगा? मोदी साहब, आपसे सीधा सवाल है। आप बड़ी विदेशी यात्राएं करते हैं, पता नहीं कितने 100 कुछ देशों की यात्राएं कर ली, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होया, पाकिस्तान को बोल रहे थे आतंकवादी देश घोषित करवाएंगे, उल्टा अपने को आतंकवादी देश घोषित करवा लिया। ये कौन सी कूटनीति है? मोदी तो, ट्रंप तो बोल रहा है भाई इंडिया घूमने लायक नहीं है। अमेरिका यात्रियों से अपील है इंडिया घूमने ना जाएं क्योंकि वहां पर आतंकवाद बहुत ज्यादा है। मतलब ये नहीं कहा कि भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आ रहा है। उल्टा पड़ गया दाव, ये दाव भी उल्टा पड़ गया। ये है इनकी कूटनीति। हमने पहले बोला था ये अपने आप को कुटवा लेते, उसको कूटनीति बोलते हैं ये। और अंधभगत चिल्लाने लग जाते हैं, देखो पापा विदेश गए, ये कर दिया वो कर दिया। यहां पे दिखा जा रहा G7 में गरजे मोदी। G7 में कहीं थे ही नहीं, कहीं थे ही नहीं G7 में। जो 35 मिनट बात हुई उसका बता दो ना क्या बात हुई है। अगर कोई एक भी बता दे तो यहां पर बस मिश्री से बयान दिलवा देते हैं, उसको अंधभगत गालियां देने लग जाते हैं। क्या करे, विदेश सचिव बेचारे को बयान देना पड़ता है उसको। तो भाई 35 मिनट बात हुई है, मोदी साहब ने धमका दिया ट्रंप को, ये कर दिया, तू तड़ाक में बातचीत करता है ना। हाँ यही बोल रहा होगा। और भाई ट्रंप क्या हाल है तेरा? हाँ ट्रंप है, तू बहुत बोल रहा है, आज के बाद मत बोल देना, तूने फैसला करवा। यही बोल रहा होगा ना, अंधभक्तों के मुताबिक यही बोल रहा होगा। लेकिन मिमिया बकरी की तरह मैं करता रहा, ये नहीं बताएंगे। अगर इतना ही था तो वहां आसिम मुनीर तो लंच कर रहा था, ये तो फोन पर बात कर रहा था। इतना भी जरूरी नहीं समझा अमेरिका के राष्ट्रपति ने, भाई इतने बड़े देश इंडिया का प्रधानमंत्री आ रहा है, कम से कम उससे तो मिले, पुराना यार है, तू तड़ाक में बात करता है, वो भी जरूरी नहीं समझा। कहां है कूटनीति, कहां है विदेश नीति? इतने देशों की यात्राएं कर ली, एक देश इंडिया के साथ नहीं खड़ा। घूम जाते हैं जिस भी देश में जाते हैं। साइप्रस में गए, देखना साइप्रस में नया धंधा शुरू हो जाएगा अडानी का। कनाडा में धंधा सेट करने के लिए गया था, और कनाडा में तो नहीं हो पाएगा। फिर बोलोगे वहां पर तो खालिस्तानी है, वो सेट ही नहीं होने देंगे, है ना, वो सेट नहीं होने देंगे। नहीं तो जाके देखो अडानी सेठ, अभी तो बहुत पैसे भरने पड़ेंगे क्योंकि अब पीछे ट्रंप लग लिया है, और ट्रंप जिसके पीछे लगता है ना उसको छोड़ता नहीं है ट्रंप। स्विस बैंकों के अंदर इतना रुपया हमारी इकोनॉमी दुनिया में नंबर 1 पर आ जाए, क्यों है वो पैसा? क्यों नहीं उस पैसे को वापस लेके आया जा रहा? सोचने वाली बात है ये। पाकिस्तान से प्यार, इंडिया को दुत्कार, बड़ा कमाल हो गया। ट्रंप तो सीधा बोल रहा है, हाँ भाई माय फ्रेंड ट्रंप वालों, और करो हवन यज्ञ, मूर्ति पूजा करो ट्रंप की। अब की बार ट्रंप सरकार, बोला था ना, यही नारा दिया गया था, हो गया, निकल गया आवाज सबकी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।